नमस्ते। एक बार फिर मैं हाजिर हो गई हूँ आप सभी लोगों से बात करने के लिए। उम्मीद है कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं या जहाँ कहीं भी हैं आप सभी लोग सुरक्षित हैं। फ़िलहाल हम सब जानते हैं कि जो वक्त है वो थोड़ा मायूस करने वाला है, मुश्किल है। लेकिन एक और बात हम लोग जानते हैं कि हर तरह का वक्त जो है वो गुज़र जाता है, तो ये वक्त भी गुज़र ही जाएगा और हम भगवान से प्रार्थना करें कि ये वक्त जल्दी गुजर जाए और सब कुछ पहले जैसा अच्छा हो जाए। तो चलिए इसी पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ और इस कहानी का नाम है हाथी और 6 अंधे आदमी। दोस्तों, शायद ये कहानी आप सब लोगों ने ऑलरेडी सुन रखी होगी, क्योंकि मैंने ये कहानी पढ़ी हुई थी अपने स्कूल के दिनों में, या शायद ना भी पढ़ी या सुनी हो तो और भी अच्छी बात है। ऑल्दो ये हम लोगों ने बहुत पहले कहानी पढ़ी थी, लेकिन आज के टाइम में भी इसका काफ़ी महत्व है। और वो क्यों है वो जानने के लिए आपको इस पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनना पड़ेगा। तो प्लीज़ मेरे साथ सब्र के साथ अंत तक बने रहें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में 6 अंधे आदमी रहते थे। एक दिन गांव वालों ने उन्हें बताया, अरे आज गांव में हाथी आया है। उन्होंने आज तक बस हाथियों के बारे में सुना ही था, पर कभी छूकर महसूस नहीं किया था। उन्होंने निश्चय किया, भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते, पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर सकते हैं ना। और फिर वो सब उसी जगह की ओर बढ़ चले जहां हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी एक खंभे की तरह होता है। पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा, अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़ते हुए कहा, आहा, मैं बताता हूं, ये तो पेड़ के तने की तरह है। तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़ते हुए कहा, अरे तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया, नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे और खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में लड़ ही पड़ेंगे। तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वो रुका और उसने पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ क्यों रहे हो? हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है, उन्होंने उत्तर दिया। और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति से सुनी और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसलिए है क्योंकि तुम सब ने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं, पर देखा जाए तो तुम सब लोगों ने जो कुछ भी बताया है वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती हैं। अच्छा, ऐसा है, सभी ने एक साथ उत्तर दिया। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश भी हो गए क्योंकि वो सब सच कह रहे थे। दोस्तों, ये तो हो गई कहानी। अब आते हैं इसकी सीख पर। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी सब गलत हैं। लेकिन ये संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हों जो सही हों। इसलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए, पर दूसरों की बात भी सब्र से सुननी चाहिए। दूसरों की बात से भी आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिल सकता है, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मिल सकता है। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो अगली बार से आप ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूंछ है, बाकी हिस्से किसी और के पास हैं। ये तो एक सीख हो गई। लेकिन दोस्तों, इसी तरह से हम अपनी आम जिंदगी में
अपने साथ भी वही करते हैं जो इन आदमियों ने हाथी के साथ किया। हाथी की पूंछ या सूंड पकड़कर ये पूरी हाथी का अंदाजा लगाने चले थे। उसी तरह से हम अपनी कुछ क्वालिटीज या कमियों के आधार पर अपने पूरे व्यक्तित्व और अस्तित्व को आंकने की कोशिश करते हैं, बिना ये सोचे कि हम भगवान की अमूल्य रचना हैं। हम ब्रह्म भी हैं और ब्रह्मांड भी। हम अपनी ऊर्जा और क्षमता से कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन हम में से कितने ही लोग ऐसा सोचते होंगे? ज़्यादातर लोग अगर एक काम करने में विफल हो जाएं तो वो हौसला खो देते हैं, खुद को कोसने लगते हैं, क्योंकि उनकी आंखों पर भी पट्टी बंधी है, जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हैं, अपनी क्षमता को जान नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि जो आप देख, सुन या महसूस कर रहे हैं वही सच हो सकता है सच और विशाल हो, अलग हो, लेकिन आँख में पट्टी की वजह से आप उससे रूबरू नहीं हो पा रहे हो। तो अब आप कोशिश करिए इस पट्टी को हटाने की और मान लीजिए कि आप सक्षम हैं हर चीज़ करने में, सब कुछ हासिल करने में। आप में ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति है जो हमेशा हर मुकाम पर, हर कदम में आपके साथ है। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखिए और फिर देखते जाइए, सब अच्छा ही होगा। आपका हर सपना सच होने लगेगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ही कोई पॉडकास्ट रिलीज़ होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।